नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हाउस इंग के सामने उसका डुप्लीकेट आ गया था और इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन अब इस बात से खुद हाउस इंग भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि उसका डुप्लीकेट भी उसके जितना ही पावरफुल दिखाई दे रहा था और इसके अलावा वो बहुत खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी हार का सामना करने से बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है और वो लगातार उसके अटैक को रोकना शुरू कर देता है। लेकिन इसी के साथ अब हाओ चीन की रानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसका स्पिरिचुअल पावर, उसकी बॉडी टेक्निक, उसकी स्किल और यहाँ तक कि उसकी फाइटिंग स्टाइल भी बिल्कुल हाउस इंग के जैसे ही लग रही थी। लेकिन इसके बाद भी वो अपने डुप्लीकेट के सामने हार नहीं मानता और वो एक बार फिर से अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन असल में डुप्लीकेट के पास में भी उसके जैसे ही ताकत और पावर थी, इसीलिए वो भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच में और भी शानदार फाइट होने लगती है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी किसी के साथ ये कमजोर नहीं पड़ रहा था और इसीलिए इनके आपस में टकराने से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर भी बाहर आ रही थी। लेकिन वही दूसरी तरफ हो चीन इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे मिरेकल स्वॉर्ड को पाने के लिए ये टेस्ट किसी भी तरीके से पास करना होगा और इसलिए वो सोचने लगता है कि इस डुप्लीकेट को हराने के लिए उसे क्या करना होगा, क्योंकि उसके पास में भी बिल्कुल इसी के जैसे ताकत और स्पिरिचुअल पावर है। तो अभी इसी बीच इसका डुप्लीकेट एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हाँ, वे चीन इस बार भी किसी तरह से उसके अटैक से खुद को जख्मी होने से बच क्या लेता है। तभी इसी बीच हाउस इंग सोचने लगता है कि उसके पास में डिसिप्लिन और गार्डियन नाइट दोनों की स्किल है, इसीलिए इस बात से उसे लग रहा था कि वो अपनी डुप्लीकेट को इसकी मदद से बहुत ही आसानी से हरा देगा। और इसी के बारे में सोचकर वो एक बार फिर से अपने डुप्लीकेट के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका डुप्लीकेट भी बिल्कुल इसी के जितना पावरफुल होता है और इसीलिए वो इसके इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक देता है। लेकिन तभी अचानक से डुप्लीकेट अपने ताकत का यूज करके इसके दोनों तलवार को तोड़ देता है और अब इस तरीके से वो इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। लेकिन ये देखा ओचिन तुरंत ही फिर से अपने हाथ में दो तलवार ले लेता है और इस तरह से वो एक बार फिर से अपनी डुप्लीकेट का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ इसका डुप्लीकेट भी उसे इस टेस्ट में इतनी आसानी से पास नहीं होने देना चाहता था और इसीलिए वो इसे हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डुप्लीकेट के ऊपर टेक्निक का यूज करके अटैक कर देता है। लेकिन अभी से देखते ही इसका डुप्लीकेट भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसके बाद वो भी अपने ला ट्रेनिंग स्टीक टेक्निक का यूज करके ही इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह से इस बार भी दोनों में से कोई भी सीरियस तरीके से जख्मी नहीं हो पाता। लेकिन इसी के साथ अब इन दोनों के बीच की फाइट और भी शानदार होती जा रही थी और ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपने अपने पावर का यूज करने लगे थे। लेकिन वहीं अब हाओ चैन की रानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका डुप्लीकेट भी शुरुआत से अभी तक उसके साथ में लगातार फाइट कर रहा था। लेकिन हाँ, वो चेन देखता है कि वो इसके बाद भी बिल्कुल थका हुआ नजर नहीं आ रहा है और न ही वो इसके किसी भी अटैक से जख्मी हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी हाओ चैन अपनी डुप्लीकेट के सामने इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था और इसीलिए वो एक बार फिर से इसके साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी सी बीच हम देखते हैं कि इतनी देर तक फाइट करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर अब धीरे धीरे कंज्यूम होने लगी थी और इसके अलावा अब उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे जख्म के निशान भी आ गए थे। इसीलिए अब इस बात की वजह से हाउस इंग काफी परेशान होने लगा था, क्योंकि उसका डुप्लीकेट अभी तक बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुआ था और इसलिए हाओ चेंज सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी इस तरह से उसका डुप्लीकेट उसे बहुत ही आसानी से मार देगा। बट एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब हाउस डिसाइड करता है कि उसे अपने डुप्लीकेट को हराने का कोई ना कोई तरीका जल्दी से खोजना होगा, नहीं तो अगर इसमें जितना ज्यादा लेट होगा तब इसकी वजह से उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद हाओ चीन अपने पावर का यूज करके अपने डुप्लीकेट को यहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन तभी उसका डुप्लीकेट भी अपने पावर का यूज करने लगा था और इसके बाद वो अपने स्पिन ग्राउंड्स और टेक्निक का यूज करके इसे चारों तरफ से घेर
देता है। अभी से देख खुद हाओ चैन भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था, लेकिन तभी सी बीच उसे यहाँ पर ये हुआ कि साइडो दिखाई देने लगती है, जो हाओ चीन से कहता है कि अगर कभी इस टेक्निक से तुम्हारा सामना हो जाए तब उस कंडीशन में तुम्हें अटैक करने के बारे में गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन इसी के साथ तो मैं खुद के ऊपर धैर्य भी रखना होगा ताकि इस तरीके से तुम इसका सामना करने के बारे में कुछ सोच पाओ। लेकिन अब इसी के साथ इनको यहाँ पर अपने फादर की साइडो भी नजर आने लगी थी, जो हाओ चीन से कहते हैं कि एक डिसिप्लिन वॉरियर के रूप में तुम्हें लगातार अटैक करते रहना चाहिए, क्योंकि अटैक ही तुम्हारे लिए बेस्ट डिफेंस हो सकता है। लेकिन तभी सी भी चीज का डुप्लीकेट भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देखा हो चाइना फिर से इसका सामना करने लगा था और फिर वो किसी तरीके से इसके हाथों से जख्मी होने से खुद को बचा लेता है। लेकिन इसी बीच हाओ चैन ये हुआ और अपने फादर दोनों की बातों से काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये हुआ इसके सामने गार्डियन नाइट के स्किल के बारे में बात कर रहा था, जबकि उसके फादर डिसिप्लिन नाइट के स्किल के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इसके बाद हाओ चीन खुद को इस इमेजिनेशन से बाहर लाता है और इसी के साथ वो अपने डुप्लीकेट के ऊपर अटैक करके उसे यहाँ से दूर कर देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, ओचिन अपने सभी पिछले फाइट के बारे में याद करने लगा था, जहाँ पर हाँ न्यू ने उसे कहा था कि आज तक कोई भी डिसिप्लिन और गार्डियन स्किल दोनों को एक साथ में प्रैक्टिस करने में कामयाब नहीं हो पाया। और इसी के साथ हाओ चेनियन बजाओ के बात को भी याद करता है, जिसने चीन से कहा था कि तुम्हारा डिसिप्लिन वाला फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा वीक है। लेकिन इसके अलावा हाउस इन लविंग युआन के बात को भी याद करता है, जिसने हाँ वो चीन से कहा था कि तुम किसी भी चीज में उतने ज्यादा अच्छे नहीं हो। अब इन सभी बातों से हवा चीन को ऐसा लगने लगता है कि डबल कल्टीवेशन नाइट के बारे में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है शायद वो पूरी तरह से गलत है। तो अभी इसी बीच हाओ चीन का डुप्लीकेट एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। इसी देखा उसे नोटिस करता है कि उसका डुप्लीकेट डिसिप्लिन और गार्डियन इस खेल को एक साथ में यूज नहीं कर पा रहा। डिसाइड करता है कि वो डिसिप्लिन और गार्डियन स्किल को एक साथ में यूज करेगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि यह तरीका उसके लिए मोटी यूनिक होगा और शायद केवल इसी तरीके से वो अपने डुप्लीकेट को हरा पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बैटल मेथड के बारे में याद करने लगा था, जिसे किसने खुद ही डेवलप किया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि यही में था डबल कल्टीवेशन वाला स्किल है और इसलिए हो सकता है कि शायद यही चीज गार्डियन और डिसिप्लिन स्किल की एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जिसका यूज करके वो अपने डुप्लीकेट को हरा सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि यह बैटल में तट बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था और इसके बाद हाओ चाइनीज का यूज करके अपने डुप्लीकेट का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह भी इस बात से उसका डुप्लीकेट भी बहुत ही ज्यादा है रान हो गया था और इसके अलावा अब तो इतने पावरफुल मेथड को देख उसकी हालत भी काफी खराब होने लगी थी। लेकिन इसके बाद हाओ चैन बिना इसमें देरी किए अपने डुप्लीकेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका डुप्लीकेट इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से हाउस इन इस मेथड से इसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसका डुप्लीकेट भी यहाँ से गायब हो गया था। अब अपने इस कामयाबी को देखा वो चीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने तो सच में डिसिप्लिन और गार्डियन के ऑफेंस और डिफेंस को एक में मर्ज कर दिया है। इसीलिए वो कहता है कि यह चीज मेरे द्वारा बनाई गई पहली स्किल है। जिसके बाद वो अपने इसी स्किल को रिवेंज ऑफ लाइट का नाम देता है। लेकिन तभी सी बीच हम देखते हैं कि जगह के अंदर कुछ बदलाव होने लगे थे और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हलचल भी होने लगी थी, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं समझ पाया था। और तभी अचानक से वो यहाँ से गिरने के बाद किसी दूसरी जगह की तरफ जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाँ, टेलीफोटो कर एक दूसरी जगह पर आ गया था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि हाओ चीन को इस जगह पर बहुत सारे स्टैचू नजर आ रहे थे और इनको देखने से ऐसा लग रहा था कि भाई अभी भी जिंदा है। लेकिन इसी के साथ अब हाओ चीन को यहाँ पर अपने सामने एक सुअर भी नजर आती है, जिसे देख हाओ जिन सोचने लगता है कि क्या यह इस और मिर्कल सोड है। लेकिन तभी से वक्त हाओ जिन को यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो यहाँ तक पहुँच पाने के लिए रोशन की तारीफ कर रही थी। और इसी के साथ वहाँ उच्च इनसे कहता है कि इसी तरीके से धीरे धीरे हम खुद को ब्रेक थ्रू करके ताकतवर बना सकते हैं, क्योंकि केवल उसके बाद ही हम अपने आप को ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हाउस इन सभी बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह आवाज किसकी है। जिसके बाद वो आवाज हाँ वो चैन से बताता है कि मैं मिर्कल स्लॉट का स्प्रीट हूँ और अब यहाँ मिर्कल स्लॉट बिल्कुल तुम्हारे सामने है।
लेकिन अगर अब तुम इसे यहाँ से निकलने में कामयाब हो पाए तब उसके बाद ही यह मिरेकल्स और तुम्हारा हो पाएगा। अब इस बात को सुनकर हो चैन भी मिल एकल सौर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो इसको बाहर निकालकर इसे हासिल करना चाहता था। लेकिन उसी के साथ उसे ये भी पता है कि जहाँ चीजें इतनी भी आसान नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी वो इससे बाहर निकालने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि केवल इसके बाद ही उसे पता चल पाएगा कि आखिर अब यहाँ पर और कौन सा टेस्ट है। लेकिन अब मिरेकल सूट को टच करते ही यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगी थी, और इसके बाद मिरेकल सौर की स्पिरिट हाउ चैन से बताती है कि जहाँ चीज तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, जो डिसाइड करेगा कि आखिर तुम हमारे मास्टर बनने काबिल हो या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, वो जैन मिरेकल सौर को यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन असल में ये चीज इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि इसी के साथ अब इसके अंदर से कोई पावर भी बाहर आ रही थी, जो कि हाओ चीन को मिरेकल स्लॉट से अलग करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब हाओ चीन भी इतनी आसानी से इसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, और इसके बाद वो भी इसे यहाँ से निकालने के लिए अपनी ताकत का यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ के स्टैचू भी इसके पास में आने लगते हैं, क्योंकि वो इसे मिरेकल स्वर को बाहर निकालने से रोकना चाहते थे। और फिर वो उससे कहने लगती है कि तुम इसे चैलेंज करने के लिए यहाँ पर क्यों आ गए, और आखिरकार एक नाइट बनने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसी के साथ अब इनकी संख्या यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, और इसके बाद ये कहने लगते हैं कि उन्होंने तुम्हें कभी भी एक इंसान के जैसे ट्रीट नहीं किया, क्योंकि उनके लिए केवल तुम डीमन को मारने के लिए एक टूल हो। और अब इस तरह से ये सब एक साथ मिलकर हवा चीन के साथ में ऐसी ही बातें करने लगते हैं। इसके बाद ये सब आगे कहने लगते हैं कि उनको भी इस बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि केवल डार्कनेस ही एटर्नल है। लेकिन अब इस वक्त इन सभी ने हवा चीन को चारों तरफ से घेर लिया था, और इस तरह से मैं इसको मिरेकल सौर से अलग करने की कोशिश करने लगे थे। इसी के साथ अब ये सभी हाउस इनको उसको मिशन से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, और फिर वो उसे कहने लगते हैं कि चलो अब हम तुम्हें सर्वाइवल का असली कोड दिखाते हैं। इसके बाद में सभी कहने लगते हैं कि ये रोगन-सी, पोकर, एसी और फेवरेटिज्म ये सभी ह्यूमन नेचर है। लेकिन हम देखते हैं कि हो चीन ने भी मिरेकल स्लॉट को पाने का पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया था, और इसीलिए भाभी किसी कीमत पर इसे खुद को अलग नहीं होने देना चाहता था। तभी ये सब कहने लगते हैं कि स्वार्थ पानी सर्वाइवल का असली रूल है, और इसके अलावा वे इसी तरीके से और भी बहुत सी बातें करने लगे थे, ताकि वे इस तरीके से हाँ वो चीन को उसके मिशन से डिस्ट्रैक्ट कर सके। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसमें से एक ही स्टैचू बिल्कुल हो चीन के सामने आ जाती है, और फिर वो हाउस इनसे कहने लगती है कि वे सब तुम्हें ऐसा बनाकर तुम्हें दबाना चाहते हैं, जबकि केवल बिल का यूज करके तुम सबसे टॉप पर जा सकते हो, और असल में ऐसा करने का यही सबसे आसान तरीका है। लेकिन अब इस ये वजह से उसे मिरेकल स्लॉट को निकालने में काफी परेशानी हो रही थी। तभी वो एक बार फिर से हवा चैन से कहने लगते हैं, तुम इसे जाने दो, क्योंकि ऐसा करने के बाद तुम भी पूरे फ्रीडम के साथ में यहाँ पर आ सकते हो। इसके अलावा वे सब तुम जिसे दुनिया को बचाना चाहते हो, असल में वो दुनिया बचाने के लिए डिजर्व नहीं करती, और इसीलिए तुम्हें भी इससे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी वो इनके बातों को नजरअंदाज करके अपने दोनों हाथों से मिरेकल स्लॉट को पकड़ लेता है। लेकिन अब इसके इस बात की वजह से ये सभी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और इस तरह से अब यहाँ पर इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग आने लगते हैं। इसके बाद में सब कहने लगते हैं कि इस मिरेकल स्लॉट को कोई भी नहीं पा सकता, और इसीलिए तुम भी इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। अब हम देखते हैं कि इनके बातों की वजह से हाउस इनको अपने पास्ट के बारे में बहुत सारे विजन आने लगे थे, जिसके बाद में सब कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसका यूज करके डिमांड को हरा पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि हाँ, वो चीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद ये सब उससे कहने लगते हैं कि तुम इसके बारे में सपना देखना बंद कर दो, क्योंकि तुम तो इंसानियत की उम्मीद भी नहीं बन सकते, बल्कि तुम केवल इंसानों के पाप करने वाले ही बन पाओगे। अब इनके इन बातों के वजह से हाउस इनको और भी बहुत ही खतरनाक विजन आने लगे थे। ऐसे देखा भाव चीन भी खुद बहुत ही ज्यादा घबराने लगा था, जिसके बाद ही ये सब उससे कहने लगते हैं कि इंसानियत तो बहुत समय पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो गई होती, और इसलिए अब तुम भी उन सभी के साथ महल के अंदर जाने वाले हो। अब इस वक्त ये सभी हवा चैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और फिर इतनी बात कहने के बाद वो इसे मिरेकल स्लॉट से अलग कर देते हैं। लेकिन अभी भी हवा चैन इनके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं था, जिसे देख अब ये सभी एक बार फिर से इसे चारों तरफ से पकड़ना शुरू कर देते हैं, ताकि वो इस तरीके से इसको मिरेकल सौर के पास में पहुंचने से रोक सके। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि हाँ, वे चैन भी इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था,
और वो जब कभी भी मिर्कल्स और की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, वे सब एक साथ मिलकर चीन को पीछे की तरफ खींचते रहे थे। लेकिन अब इनके इस हरकत के वजह से हवा चैन भी इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि आखिरकार वो यहाँ पर मिर्कल्स और को लेने के लिए आया था और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके इन सभी को खुद से अलग कर देता है। उसके बाद वो इन सभी से कहता है कि तुम केवल यहाँ पर कचरे के जैसे हो, और फिर इतनी बात कहने के बाद वो उन सभी बातों के बारे में याद करना शुरू कर देता है जिन बातों के बारे में उसे नाइट बनने के समय बताया गया था। लेकिन इसके अलावा हाओ चैन उन सभी बातों के बारे में भी याद करना शुरू कर देता है जिसको अभी तक हवा चैन ने नाइट बनने के लिए सफर किया था। इसीलिए वो गुस्से में कहता है कि मुझे इंसानियत में पूरा यकीन है और इसीलिए अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे मिर्कल स्लॉट को लेने से नहीं रोक पाओगे। पुलिस के इस बात को सुनकर ये सभी बहुत तेजी से वे चीन की तरफ जाने लगते हैं, जिनको देख हवा चीन कहता है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक मैं किसी भी कीमत पर इंसानियत को बर्बाद नहीं होने दूंगा और न ही किसी को ऐसा करने में कामयाब होने दूंगा। अभी इतनी बात कहने के बाद वो फिर से मिर्कल स्लॉट को लेने के लिए जाने लगता है और इसी के साथ वो कहता है कि अगर मुझे इंसानियत को बचाने के लिए मिर्कल स्लॉट की जरूरत है तब इसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल जरूर करूंगा, और इसीलिए अब यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मिरेकल्स और को मुझे पाने से रोक सके। तुम इतनी बात कहने के बाद वो इन सभी को मारना शुरू कर देता है और इस तरह से वो इन सभी को अपने रास्ते से हटाते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ये सभी भी हाओ चीन के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इसीलिए वो किसी भी तरीके से उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब चीन ने भी किसी भी कीमत पर मिर्कल स्लॉट को पाने का डिसाइड कर लिया था और इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम सभी केवल अपने इसी सोच के वजह से हमेशा हमेशा के लिए इसी गलत दुनिया में रहने के लिए सही हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो मिरेकल स्लॉट की तरफ एक लंबा जंप लगा देता है और अब इस तरह से उसने मिर्कल स्लॉट को अपने हाथों में पकड़ लिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिर्कल स्लॉट के अंदर से कोई पावर बाहर आने लगी थी और अब इस तरह से ये सभी हवा चीन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि हवा चीन ने मिर्कल स्लॉट को यहाँ से निकलना शुरू कर दिया था, जिसके दौरान हम यहाँ से एक ड्रैगन को बाहर आते हुए भी देख पाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ये सब ऊपर से हॉचिन को रोकने के लिए फिर से आने लगे थे, लेकिन अब इसी वक्त वो चैन एकल शॉट को बाहर निकालने में भी कामयाब हो जाता है, जिसके पावर के वजह से ये सभी एक साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब इस तरह से वो हाओ चीन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यह भी जगह से एक पावर भी बाहर आने लगी थी, जिसे सीधी का मास्टर यंग और युगो भी काफी खुश हो गए थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि जापान और मिर्कल सौर किया है और इसका मतलब है कि मिर्कल सौर अब अवैन हो चुका है। इसके बाद मास्टर यंग का आने लगते हैं कि आखिरकार हाओ चीन इसे पाने में कामयाब हो गया। लेकिन असल में ये चीज अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 6000 सालों से इंसानियत इसी मौके का इंतजार कर रही थी और आखिरकार अब लाइट्स ना बेकन हो चुका है। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हाँ, वो चीन आखिरकार इस टेस्ट के असली मतलब को समझने में कामयाब हो गया। लेकिन आखिरकार आ जाओ चीन ने ऐसा कर दिखाया है और अब इन सभी बातों की वजह से उनको काफी खुशी हो रही थी। लेकिन इसके बाद वो कहने लगते हैं कि केवल वही हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हो सकता है जिसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन हो। और इसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, जिनके पास में ये दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से वो मिर्कल स्लॉट को पाने में कामयाब हो पाया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिर्कल स्लॉट के दोनों साइड स्पिरिट बाहर आ गए थे और इसके बाद वो चीन को अपना मास्टर मानने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार हाउस इन मिर्कल स्लॉट को बाहर निकालने में कामयाब हो गया था। लेकिन इसी के साथ वो हाउस इनसे कहते हैं कि अब हम आपके साथ में एक ब्लड बॉन्ड बनाएंगे और इसीलिए अब हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए या फिर चाहे हमारे सामने कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो या इसके अलावा अगर हमारे सामने खुद मौत भी आ जाए, लेकिन उस कंडीशन में भी हम आपके साथ में खड़े रहेंगे और फिर उसका जो भी रिजल्ट होगा हम उसे एक साथ में शेयर करेंगे। इसी के साथ वो चैन से कहते हैं कि जब से हम आपको अनलिमिटेड क्रेजी यानी साहस देंगे, जिसके वजह से आपकी लाइट और स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके बाद वो अपना नाम बताने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हाओ चीन से ब्लूरे नो रहेब ईसा सा फ्लाइट का नाम बताता है। अब इस तरह से यह मिर्कल स्लॉट हाओ चीन की हो गई थी, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पावर भी बाहर आ रही थी। लेकिन असल में अभी भी कोई इसके असली पावर के बारे में नहीं जानता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ड्रैगन हाओ चीन के पास में आकर खड़े हो जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद हाओ चीन अपने आप को यहाँ से बाहर पाता है। लेकिन अब
वो चीन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो वो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर था। लेकिन अब इसी के साथ मिर्कल स्लॉट भी उसे अपने पास में नजर नहीं आता और इसीलिए वो है रानी से कहता है कि आखिरकार मिर्कल्स और कहाँ पर। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी यहीं पर होते हैं, जो हाँ वो चैन से कहते हैं कि मिर्कल्स और अब तुम्हारे अंदर है और यही वजह है कि वो अभी राइडिंग स्पिरिट वैली के अंदर नहीं है। लेकिन मास्टर यंग के इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे अभी इनके बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही अपने चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है, तब इसके बाद वो अपने भीषण में उन सभी बातों के बारे में देख पाता है जो कि उसके साथ में मिर्कल सॉर ने किया था। और फिर हम देखते हैं कि जब लॉरेन और हम इसका साफ लाइट ने हवा चेन के साथ में ब्लड बोर्ड बनाने की बात कही थी, तब उसके बाद से उन दोनों की पावर हाउस इनकी बॉडी में मर्ज होने लगी थी और इसीलिए अब मिर्कल स्टोर के ये दोनों सॉरी स्पिरिट इसके बॉडी के अंदर मर्ज हो चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ वचन अपनी बॉडी के अंदर से उन पावर को बाहर आते हुए देख पा रहा था और अब इस बात से उसे भी काफी हैरानी हो रही थी। लेकिन इसके बाद फिर मास्टर या गी से बताते हैं कि वो दोनों स्वर स्प्रिट स्वर के साथ में एक हो गए हैं, इसीलिए अब फ्यूचर में तुम जैसे जैसे ग्रो कर रहे होगे तब उसी के साथ सॉरी स्पिरिट भी तुम्हारे साथ में ग्रो करते रहेंगे, जिसकी वजह से मिर्कल स्लॉट की ताकत भी समय के साथ में बढ़ती जाएगी। और इसके अलावा वो चैन से ये भी बताते हैं कि इसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर यांग के चेहरे पर कोई चिंता भी नजर आ रही थी और इसके बाद वो हाँ चैन से कहते हैं कि तुम तो मिरेकल सोर्ड को पाने में कामयाब हो गया है, जिसका हम पिछले 6000 सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ वो हाउस इनको बताते हैं कि जहाँ रास्ता बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और इसी के साथ ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, जिसकी 10 से अगर तुमने एक बार इस रास्ते पर आगे जाने का डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बाद वहाँ से लौटने का भी कोई चांस नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हाँ उज्जैन को इनमें से किसी भी बात के बारे में कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो इंसानियत को बचाने के लिए कुछ भी कर देना चाहता था। और इसीलिए वो मास्टर यंग से भी कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आखिरकार आज मैं इस मिरेकल स्लॉट को पाने में कामयाब हो गया हूँ और इसीलिए मैं अपने इस मिशन को जरूर ही कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, चाहे भले ही इसमें मेरे वापस लौटने का कोई भी चांस क्यों ना हो। अब इसके इस बात को सुनकर मास्टर यांग भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह अब इनको हाउ चीन के अंदर सिंह को भी पूरे साफ तरीके से नजर आने लगा था, जहाँ पर उन्होंने मास्टर यंग से कहा था कि मेरे और निंदा के बीच का बैटल कभी भी हो सकता है और इसके अलावा इसमें लाइफ और डेथ के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ वो इनसे कहते हैं कि यह भी इस बार तो इसमें वापस लौटने का भी कोई चांस नहीं है, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि हाउ चेन जब तक 7th रैंक तक ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हो जाता तक वो इसके बारे में मिशन को कुछ भी नहीं बताएंगे। इतनी बात कहने के बाद हाउ चीन के फादर वहाँ से चले गए थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी बातों की वजह से मास्टर यांग भी काफी उदास हो गए थे। अब इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मास्टर या इन हाउसिंग को देख काफी खुश हो गए थे और फिर वो से कहते हैं ऐसा लगता है कि मिरेकल स्लॉट ने गलत इंसान को नहीं चुना है। इसके बाद वो वचन से कहते हैं कि अब तुम मिरेकल सोर्ड के ग्लोरी को पाने में कामयाब हो गए और इसीलिए अब तुम लाइट से लेकर रिलायंस को भी लीड करने के लिए काबिल हो, क्योंकि आखिरकार तुम तो सन ऑफ लाइट। इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ वो चैन भी यह जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो गया था और इसके बाद एपिसोड यहीं पर है ड हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।